Hello students, welcome to my YouTube channel Enlightened Academy. I am Rahul Monga. In this video we are discussing of class 8th square and square root chapter है हमारा और exercise है 6.3. In this video, we are discussing about a chapter square and square root of class 8 exercise 6.3. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ स्क्वायर लिखे हैं 10 नंबर्स के। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ऐसे मैंने क्या लिखे हैं 10 तक के स्क्वायर लिखे हैं। सो क्वेश्चन हमने इसको यूज करना है, एक दो क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं और सोल्व करते हैं उसे। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने से इसका क्या आएगा, हमारे पास यूनिट डिजिट का आएगा। मतलब जो इसका आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमने अभी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना नहीं सीखा, तो आप सिंपली देखना है कि स्क्वायर रूट कैसे होता है। मैं सिंपल नंबर के आपको स्क्वायर रूट बताता हूं। जैसे 2 का स्क्वायर है जो वो हमारे पास क्या होता है 4 होता है। सेम लाइक देख, अगर मैं 4 का रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट करूंगा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम ये स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना भी सीखेंगे डिफरेंट मेथड से, ठीक है। तो फिलहाल आपने स्क्वायर रूट वर्ड्स अभी तक नहीं सुना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके यूनिट डिजिट में आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो अगर मैं सपोज 121 का स्क्वायर रूट करूं तो उसका आंसर क्या आएगा 11 आएगा। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने बताना है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, और इस नंबर का करूंगा तो क्या आएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो ये हमने बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट देखो पहले इसका लास्ट डिजिट देखा क्या है हमारे पास 1 है। तो 1 कैसे आ सकता है 1 का स्क्वायर करके। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आंसर, इसका 1 आएगा। तो मतलब इसके यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 6 किसका स्क्वायर करने से 6 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या होगा 6 का आएगा हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा 6, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसका करूंगा तो अगेन 1 है तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या है 5 है तो इसका क्या आ जाएगा एंड पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की आपने कोशिश करनी है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट किया, ठीक है। तो आपने सिंपली स्क्वायर करके देख लेना, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा 1। 6 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा। 1 का स्क्वायर किया तो 1, यूनिट डिजिट में भी 1। 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 25 आएगा। तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 आएगा। तो सिंपली आपने लास्ट नंबर का स्क्वायर करके देख लेना है कि हमारे यूनिट डिजिट में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था।
सेकंड क्वेश्चन इज विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें। ठीक है, हमने बताना है कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, श्योरली बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैंने 1 से 10 तक यहां पर स्क्वायर लिखे हैं, आपने लास्ट वाले डिजिट्स को देखना है कि लास्ट में कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। 1 तो 0 आ सकता है, ठीक है, लास्ट पे एक 1 आ सकता है हमारे पास, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 9 आ सकता है। इसके अलावा यूनिट डिजिट में कुछ नहीं आ सकता हमारे पास अगर हम स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास मैं कहूं कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है हमारे पास। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर बताना है कौन से नहीं है। ठीक है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज ए स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 100 होता है। ठीक है, तो अब हमने इसका बताना है कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, तो हमने क्या देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना ओनली। इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर में, नहीं आ सकता। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये श्योरली है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 7 है, तो कहीं पे 7 दिख रहा है आपको, 7 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर 7 नहीं आ सकता तो मींस ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 8 आपने देखना है कि 8 कभी आया हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक 8 नहीं आया। ठीक है, तो कभी भी 8 नहीं आ सकता। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर 8 नहीं हो सकता, मींस ये भी परफेक्ट स्क्वायर श्योरली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1 आ सकता है, यस 1 आ सकता है। ठीक है, तो मींस ये हो सकता है, इट वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, बिकॉज इसके लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है 1। तो सिंपल से आपने एक लाइन लिखनी है इसमें, सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज 3, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3 है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी लाइन लिखनी है आपने कि इसके यूनिट डिजिट में 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपली यहां पर लिखना है इट्स यूनिट डिजिट इज 7 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम यहां पर इट्स यूनिट डिजिट इज 8 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब लास्ट पे क्या लिखना है आपने, सिंस ये 4th पार्ट है, सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज 1 सो इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। हमें श्योरली वाला बताना है कि श्योरली कौन से नहीं है, ये तो पक्का ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। मैंने अभी आपको कहा था कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेथड आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आ गया हमारे पास, मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। तो अब हमने रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से देखना है भी कैसे 10 आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, तो मैं 100 का करूंगा, 169 का आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपने, फर्स्टली 100 में से 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। जो आंसर आया 99 में से अब 3 माइनस कर देना है। तो आपने ओड नंबर ही माइनस करने हैं इसमें। ठीक है, यही चीज इस मेथड में सीखने वाली है कि आपने
ओड नंबर माइनस करते जाना जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। 99 में से 3 माइनस किए 96, 96 में से 5 माइनस किए, ओड नंबर ही माइनस करने हैं ध्यान से। 91, 91 माइनस 7, 7 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 माइनस 9 करना है, माइनस हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास 75 आ जाएगा। 75 माइनस 11, इसमें से अब 11 माइनस करना है, 11 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास। 64 माइनस 13 करना है अब, ठीक है, 13 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। नेक्स्ट 51 माइनस 15, 15 इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 माइनस 17 करना है अब आपने, ठीक है, 17 करोगे माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 माइनस 19, 17 के बाद 19 आ जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। सो 0 जब आ जाएगा आपने स्टॉप हो जाना है। अब आपने देखना है कि आपने कितने स्टेप किए हैं, कितने नंबर बीच में माइनस किए हैं। तो कितने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार आपको माइनस करना पड़ा, तो मींस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा। तो आपने लिखना कैसे है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितने नंबर माइनस किए आपने उतना आपका क्या होगा इसका आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार माइनस करने के बाद हमारा आंसर 0 आया था, तो अब इसका आंसर भी क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो 169 आपने खुद ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक दूसरा मेथड आ गया, पिछला मेथड हमारा क्या था मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, माइनस करना था हमने। अब इसमें हमने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। कैसे प्राइम फैक्टर बनाएगा, मैं इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है आपने। मैं 7 to 9 पहले सॉल्व करने लगा हूं। तो सिंपल सा एक बार क्वेश्चन ले लेते, पहले 400 क्वेश्चन ले लेते हैं, 400 जो है, उसके बाद एक टिपिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 400 है तो पहले अपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने। ये 400 किस टेबल पे जाएगा 2 पे जाएगा, ठीक है। तो 2 पे जाएगा, डिवाइड करना है 2 पे इसको। 400 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा अब इसका 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे। अब 100 अगेन किस पे जाएगा, कम से कम नंबर देखना आपने, ठीक है। तो कम से कम क्या है 2 पे जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा तो हमने क्या करना है, इसका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगेन 50 जो 2 पे जाएगा, तो 2 पे गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। 50 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 25 किस टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा। 5 5s are 25। अगेन 5 किस टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो स्टॉप कर देना हमने, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना हमने। 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स हमारे पास क्या है 5 है। 2 टाइम्स हमारे पास 5 है। अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर पहले सारी टर्म्स लिख लेनी है, ठीक है, लिख ली। अब आपने क्या करनी है, पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है, 2-2 का आपने ग्रुप बनाना स्टार्ट करना है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो इसमें हमारे पास 3 ग्रुप बने, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने ध्यान से स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट अब हटा देना आपने, ठीक है।
जितने भी पेयर बने उसमें से एक एक मेंबर आपने ले लेना। ये 2 बने हैं तो आपने एक मेंबर ले लिया, ये 2 बने, ये 2 का ग्रुप है तो इसमें एक मेंबर ले लिया, तो ये 2 का ग्रुप है तो इसमें एक मेंबर ले लिया। ठीक है, पता चल गया। सिंपल है कि 2 का ग्रुप है तो एक मेंबर ले लिया, ये भी 2 का ग्रुप है तो एक मेंबर ले लिया, ये भी 2 का ग्रुप है तो एक मेंबर ले लिया हमने। ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 20, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 20, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं हम। 5th पार्ट हमारे पास 7 7 4 4। तो इसके हमने पहले क्या बनाना है, प्राइम फैक्टर बनाने हमने। कैसे, ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है, इवन है। इवन है मतलब जोटा हमारे पास ये इवन है, तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 2 पे इसको डिवाइड किया तो 2 3 6, 1 कैरी आ जाएगा 1 7, 2 8 16, अगेन 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आपने साथ में डिवाइड करके देख लेना है इसको। ठीक है, अगेन लास्ट पे 2 है तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर 1 आ जाएगा, 9 3 6, अगेन ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 9 18, 1 कैरी आ जाएगा, 1 3 13, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 2 पे जाएगा ये 4 8 4, अगेन 2 पे जाएगा ये 2 4 2, अगेन 2 पे जाएगा ये 1 2 1। ठीक है, नेक्स्ट अब किस पे जाएगा ये, 11 पे जाएगा ये 11 121, अगेन किस पे जाएगा ये 11 पे जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 7 7 4 के हम देखते हैं हमारे पास क्या बने हैं प्राइम फैक्टर। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है 2। 11 2 बार आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट करने कैसे करना है, हमें पहले इसको सभी को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। 2 × 2 × 6 बार 2 है और 2 बार 11 है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने पेयरिंग करनी है। तो 2 के ग्रुप बनाने हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। ठीक है, 4 ग्रुप बन गए हमारे पास। 4 ग्रुप बने, हर ग्रुप में से एक मेंबर आपने ले लेना। इसमें से एक मेंबर लिया 2 आ गया, इसमें से एक मेंबर लिया 2 आ गया, इसमें से एक मेंबर लिया 2 आ गया, इसमें से एक मेंबर लिया तो 11 आ गया। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 11 88। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 88 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपा करके इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।